क्या शगुन बनेगी फिर से एक बार माँ, और वो भी मनी के बच्चे की? जी हाँ दोस्तों, हमें यही दिखाया जाएगा। आदि आलिया को फ़ोन लगाता है और कहता है कि ईशिमा घर छोड़कर चली गई है पीहू और रूही को लेकर। आलिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो आदि, मैं आती हूँ वहाँ पर और इशिता अम्मा को समझाऊंगी। तभी शगुन कहती है कि आलिया तुम कहाँ जा रही हो? आलिया कहती है कि शगुन आंटी, मैं अम्मा से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि उसने घर को छोड़ दिया है और अपने घर मतलब माता पिता उनके पापा के घर रहने चली गई है। शगुन कहती है कि मैं भी आना चाहती हूँ इशिता से मिलने के लिए, और हाँ पीहू से भी मिल लूँगी, रूही से भी और पीहू से भी मिल लूँगी। तभी यहाँ पर इशिता का अपने अप्पा के घर आती है और वो कहती है कि अप्पा, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। देखो ना, अम्मा भी घर को छोड़कर चली गई है। और वो यहाँ पर इशिता की जो अम्मा है वो रमन के घर पर चली गई है गुस्से में। यहाँ पर इशिता कहती है रोमी को कि रोमी, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी घर छोड़ने की, क्योंकि तुम मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। रोमी कहता है कि नहीं भाभी, ये मेरा डिसीजन था जो आपके साथ रहने के लिए, और मुझे पता है कि आप सही हो और भाई गलत है, और मैं कभी भी सही का साथ दूंगा, गलत का नहीं, क्योंकि मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। तभी इशिता कहती है कि पर रोमी, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी मतलब ऐसे छोटे से घर में रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पर आलिया कहती है कि शगुन आंटी आप क्यों आ रही हो? यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं, मुझे भी पीहू की चिंता हो रही है और मैं भी मिलना चाहती हूँ पीहू से, और साथ ही में इशिता से भी मिल लूँगी। चलो मैं भी आती हूँ। यहाँ पर पीहू काफ़ी उदास होकर बैठती है। यहाँ पर रूही उससे कहती है कि रूही क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? पीहू कहती है कि रूही दीदी, हम अपना घर छोड़कर आए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी रूही समझाती है कि पीहू, हमें कौन सा यहाँ पर हमेशा के लिए रहना है, पापा इसी माँ को जब मना लेंगे तो हम घर चले जाएंगे। यहाँ पर हम जो मिहिका होती है वो खाना बना रही होती है। यहाँ पर रमन जानबूझकर ड्रामा करता है अपने दांत में दर्द होने का, क्योंकि उसे लगता है कि इशिता को पता चलेगा कि उसके दांत में दर्द हो रहा है, तो वो भागी दौड़ी उसके पास चली आएगी। तभी यहाँ पर रोमी आ जाता है। रोमी कहता है कि क्या हुआ भाई? रमन कहता है कि कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बस नाटक कर रहा हूँ ताकि इशिता यहाँ पर आए और कहे कि क्या हुआ, तुम्हें दिखाओ मुझे कहाँ पर दर्द हो रहा है, बस उसे मनाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। रोमी कहता है कि भाई आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, देखो भाभी को पता चलेगा तो वो दौड़ी दौड़ी आपके पास आ जाएगी। तभी नीलू वहाँ पर आती है। रोमी कहता है कि नीलू तुम जल्दी से यहाँ आओ और इशिता भाभी के पास जाओ और कहो कि रमन भाई के दांत में दर्द हो रहा है और तुम जाकर उसे बुला कर लाओ। नीलू कहती है कि हाँ भैया, मैं अभी जाती हूँ और भाभी को बताती हूँ। नीलू आती है और कहती है कि भाभी, भैया के दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आपको जल्दी से चलना होगा। यहाँ पर इशिता काफ़ी गुस्सा होती है रमन से, वो नीलू से कुछ नहीं कहती। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि देखो, अब वो मद्रासन कैसे भागी दौड़ी मेरे पास आएगी और पूछेगी कि रमन तुम्हें क्या हुआ, तुम अपनी केयर नहीं करते और टेंशन लेगी और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी और मुझे माफ़ कर देगी। यहाँ पर रोमी और रमन जो है वो नाटक करते हैं। तभी नीलू वहाँ पर आती है और कहती है कि भाभी तो नहीं आई, पर ये दवाइयाँ दी है भाभी ने, आपको लेने के लिए कहा है, और साथ में एक पर्ची भी होती है। रोमी कहता है कि भाई भाभी ने तो लव लेटर भेजा है आपके लिए। तभी यहाँ पर रोमी खोलता है तो भाई कहता है कि भाई ये तो लव लेटर नहीं है, बल्कि ये तो बिल है दवाइयों का। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि ये मद्रासन मुझे दवाइयों का बिल दे रही है, मुझे तो लगा वो मेरे लिए भागी दौड़ी यहाँ पर आएगी, कैसी औरत है ये मद्रासन, क्योंकि मेरे घर का तो आधा राशन खा गई है फुकट में और मुझे ही तभी रोमी कहता है कि भैया, घर के डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं है, वो भी हमसे ही पैसे लेते हैं। तभी यहाँ पर इशिता को समझ जाता है कि जो रमन है वो नाटक कर रहा है। यहाँ पर आर्या और शगुन आते हैं इशिता से मिलने के लिए। तभी यहाँ पर शगुन को चक्कर आने लगते हैं, उसे एकदम से चक्कर आ जाते हैं। आलिया कहती है कि शगुन आंटी, पहले आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, फिर बाद में हम अम्मा से मिल लेंगे और पीहू से भी मिल लेंगे। यहाँ पर इशिता को ये बात पता भी नहीं होता है कि शगुन माँ बनने वाली है। तभी यहाँ पर इशिता की जो अम्मा होती है वो रमन के घर पर आ जाती है और कहती है कि देखो ना, मेरे तो हस्बैंड है तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, बल्कि वो तो मुझसे मतलब एक मिनट भी नहीं रह सकते। देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना रहने के लिए, तो देखो कैसे भागे दौड़े मेरे लिए वो यहाँ पर आएगा, और मेरे बिना उसका एक काम भी नहीं होता। तुम्हें पता है संतोषी, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। यहाँ पर रमन और
रोमी और दूसरा प्लान करते हैं इशिता को घर वापस लाने के लिए। रमन कहता है कि ये कौन से चक्के का आटा खाती है, जब देखो तब मुंह फुलाए बैठती है। तभी अभिषेक का फोन आता है रमन को और कहता है कि मेरी पियोन्सी जो है वो तो आप इशिता भाभी और तुमसे मिलना चाहती है। इशिता भाभी कहाँ पर है? रमन झूठ बोलता है कि हाँ घर पर ही है। तभी यहाँ पर जो अभिषेक की मंगेतर होती है वो खासकर इशिता और रमन से मिलना चाहती है। तो रमन कहता है कि यार तुम ऐसा करो ना, हम किसी होटल में चलते हैं, वहाँ पर डिनर भी कर लेंगे और इशिता मैं भी आ जाऊँगा और तुम तुम्हारी मंगेतर को भी लेकर वहीं पर आ जाना। अभिषेक कहता है कि हाँ यही ठीक होगा। यहाँ पर रमन आता है, दरवाजे की बेल बजाता है इशिता और कहता है कि दरवाज़ा मद्रासन ही खोलेगी। तभी यहाँ सच में यहाँ पर सामने दरवाजे के सामने इशिता खड़ी होती है। यहाँ पर रमन कहता है कि मद्रासन तो बहुत गुस्से में है। तभी वो इशिता कहती है कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो अभी? तभी रमन कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। इशिता कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं आना है। यहाँ पर रमन कहता है कि ये मैंने नहीं कहा है बल्कि अभिषेक ने कहा है और अभिषेक की जो मंगेतर है वो हम दोनों से मिलना चाहती है। तुम्हें पता है कि रूही के केस में अभिषेक ने हमारी कितनी मदद की, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो कह रहा है हमें वैसा ही करना होगा और उसकी पियोन्सी के साथ सामने हमें एक हैप्पी कपल दिखाना होगा। तो क्या तुम अभिषेक के लिए इतना नहीं कर सकती? इशिता तो हाँ कह देती है कि मैं डिनर के लिए आऊँगी। और यहाँ पर अभिषेक और उसकी मंगेतर जो है वो होटल में आ जाती है और इशिता और रमन का वेट करने लगती है और कहती है कि उन दोनों की लव स्टोरी मुझे जाननी है, क्योंकि हम शादी से पहले इशिता और रमन की लव स्टोरी जानना चाहते हैं कि वो कितने हैप्पी कपल है और कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी इशिता और रमन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अभिषेक की जो मंगेतर है वो पूछती है कि इशिता मैंने तुम्हें दूर से ही पहचान लिया, तुम्हें और रमन को, क्योंकि तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में मैंने काफ़ी जाना है और तुम्हारी शादी के बारे में भी। तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो हैप्पी लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी मैं जानना चाहती हूँ। रमन कहता है कि हम दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार है। तभी इशिता कहती है कि प्यार होना ज़रूरी नहीं है, उस प्यार में पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ी बात भरोसे की है। और हमेशा ही प्यार भी कुछ भी नहीं होता, प्यार के अलावा और कुछ भी होता, मतलब और कोई भी पति पत्नी हो तो उसमें प्यार के बजाय एक भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और हमारे रिश्ते में भरोसा नहीं है। ऐसा पति होना चाहिए जो प्यार के साथ साथ पत्नी पर भरोसा करे, उसकी हर बात पे यकीन करे और उसे कभी भी मतलब कि हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, हमारे बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है। यहाँ पर रमन इशिता को कहता है कि इशिता तुम ये सब बातें यहाँ पर क्यों कर रही हो, हमें एक हैप्पी कपल रहना है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, घर की बात तुम इसके सामने क्यों कर रहे हो यहाँ पर? तभी इशिता कहती है कि नहीं रमन, अब बहुत हो चुका है, अब हम ये बातें नहीं छुपा सकते कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते। तभी यहाँ पर आलिया शगुन को लेकर घर आ जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। यहाँ पर मनी कहता है कि इसे एसिडिटी हुई होगी। यहाँ पर शगुन से वो डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हें चक्कर कितने दिन से आ रहे हैं? शगुन कहती है कि कहीं 8 दिन हो गए होंगे, 1 हफ्ते से ये चक्कर आ रहे हैं और फाइनली आज आ ही गए और उल्टी जैसी भी होती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, क्योंकि यहाँ पर शगुन जो है वो माँ बनने वाली है। और मनी और शगुन एकदम से शॉक हो जाते हैं ये गुड न्यूज़ सुनकर। तभी डॉक्टर कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आप शॉक हुए हो, क्योंकि इस एज में माँ बनना काफ़ी डिफिकल्ट है। तभी यहाँ पर शगुन कुछ नहीं बोलती और मनी भी कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर कहती है कि आप मेरे क्लिनिक आ जाना, हम वहाँ पर अच्छे से चेकअप कर लेंगे। यहाँ पर इशिता गुस्सा होकर घर वापस आ जाती है। रमन उसे रोकता और कहता है कि इशिता वहाँ पर क्या ज़रूरत थी बताने की कि हम दोनों में लड़ाई हो चुकी है और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक की मंगेतर को तो यही लगेगा ना, वो तो अपना रिश्ता अभी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, क्या ज़रूरत थी? इशिता कहती है कि ज़रूरत नहीं थी, हमारा रिश्ता हम कितनी बार मुझे जलील करते रहते हो, मेरी बेइज्जती करते रहते हो, हर बार मुझ पे गुस्सा करते हो, लोगों के सामने मुझे मेरी औकात दिखाते हो और मैं क्यों ना बताऊं लोगों को कि हमारे रिश्ता कैसा है। मैं तो नहीं छुपा सकती कि हम हैप्पी कपल है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम मेरा